वेलकम टू द सक्सेस व्हील। जैसा कि हम लोग झारखंड जीके का प्रैक्टिस कर रहे थे और जिसमें प्रैक्टिस सेट हम लोग 10 कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग का प्रैक्टिस टेस्ट रहेगा 11 नंबर और 11 नंबर में हमारा टॉपिक क्या रहेगा, झारखंड की जनजातियां। और झारखंड की जनजातियां में हम लोग बहुत सारे जनजाति को कवर कर चुके हैं। आज हम लोग का जनजाति रहेगा महली, खड़िया, गोंड और कोरवा। इस चार जनजातियों से रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे, एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पर जितने भी प्रश्न हम लाए हैं वो किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, यानी कि PYQ क्वेश्चन है। ठीक है, इससे क्या रिलेटेड हो जाएगा कि PYQ क्वेश्चन को आपको बनाने के बाद आइडिया लग जाएगा कि कौन सा जनजाति से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें और जरूर देखने के बाद आप इस वीडियो को एनालाइज करें कि कितना क्वेश्चन आपसे बनता है। जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है ना, वो क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है और उसको याद कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट बार जब भी कभी भी कोई एग्जाम आप दीजिएगा तो उस एग्जाम में है ना, हमें तो लगता है कि 99% इस सेशन से आपका क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग का आज का पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि किस जनजाति में बांस को ही अपना मूल केंद्र मानकर अर्थव्यवस्था का आधार चुन लिया है। यानी कि बांस से रिलेटेड है ना काम करते हैं, वो जनजाति का नाम बताना है। आपके पास ऑप्शन में है भूमिज, बी है गोंड और सी है महली और डी बंजारा। तो इसका देखेंगे सही आंसर आपका हो जाएगा महली, है ना। तो महली जनजाति आप देखेंगे कि झारखंड में महली जनजाति की जनसंख्या कितनी है। सबसे पहला ये भी सवाल पूछ सकता है कि महली जनजाति की जनसंख्या कितनी है, तो 1,52,000 है ना 663। ये क्या है, महली जनसंख्या है, महली जनजाति का जनसंख्या, महली जनजाति की जनसंख्या। देखिएगा महली जनजाति के बारे में देखेंगे तो क्या होता है कि 2011 के जनगणना के अनुसार जनजातीय जनसंख्या के अनुसार देखेंगे तो मात्र हमारा जो है 1.76% है। ठीक है, यह जनजाति मुख्य रूप से रांची, हजारीबाग, धनबाद, बोकारो, सिमडेगा, लोहरदगा और संथाल परगना में पाई जाती है। इसका संबंध भी देखेंगे तो द्रविड़ परिवार से है। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, इसी जनजाति से रिलेटेड प्रश्न है। कहता है कि झारखंड की कौन सी जनजाति साधारण शिल्पकारों से मिलकर बनती है। ए संथाल, बी पहाड़ी खड़िया, सी महली, डी सौरिया पहाड़िया। इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि महली। देखिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा 3 नंबर है, झारखंड में महली जनजाति की जनसंख्या 2011 में कितनी है। अभी आपको हम बताएं कि झारखंड में जो है महली जनजाति की जनसंख्या कितनी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑप्शन में आपका कौन सा है ना। देखिएगा यहाँ पर ऑप्शन में गलत है, आपका 1,52,663 होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 1,52,663 ये क्या है, महली जनजाति की जनसंख्या है। 4 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो महली जनजाति किस भाषा परिवार से संबंधित है। ए इंडो यूरोपीय, बी द्रविड़ परिवार, सी एफ्रो एशियाटिक, डी ऑस्ट्रो एशियाटिक। तो अभी आपको हम बताएं कि ये जो हमारा है महली जनजाति जो भाषा परिवार है उसका कौन सा भाषा परिवार है, तो द्रविड़ भाषा परिवार है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए 5 नंबर प्रश्न में हमारा कहता है कि महली जनजाति रिजले के अनुसार, महली जनजाति जो है रिजले के अनुसार कितने उपजातियां हैं, ये आपको बताना है। ए 4, बी 3, सी 2 और डी 5। तो देखेंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 5। महली जनजाति रिजले के अनुसार जो है वो 5 प्रकार से जनजातियां बांटी गई हैं। अब ये 5 उपजातियां कौन कौन है, तो आप इसको लिख लीजिएगा। पहला जाति है उपजाति बांसफोड़। ठीक है, दूसरा जो है हमारा महली, तीसरा जो है हमारा है ना पातर महली, चौथा प्रकार का जो जनजाति है वो है हमारा सोलंकी। ठीक है, पांचवा जो है हमारा तांती महली। ठीक है,
और ये 5 ही प्रकार का हमारा है महली मुंडा। देखिएगा ये जो बांस फोड़ा महली एक साथ है, ये आपका हो गया 1 नंबर, ये हो गया 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 और ये 5। तो 5 प्रकार का हमारा जो है जनजाति महली जनजाति को उपजातियों में बांटा गया है। पहला बांस फोड़ महली, पातर महली, सोलंकी महली और तांती महली और महली मुंडा। ये 5 प्रकार की जो है महली जनजातियों को रिजले के अनुसार क्या किया गया है, उपजातियों में बांटा गया है। ठीक है, अब देखिए 6 नंबर प्रश्न हमारा कहता है कि तांती महली निम्न में से कौन काम से मुख्य रूप से करते हैं। यानी कि तांती महली जो प्रकार है उपजातियों में कौन सा कार्य मुख्य रूप से करते हैं। तो देखिएगा कि ए में कहता है बांस के सामान बनाना, बी खेती और मजदूर करना, सी पालकी ढोने का काम करना और डी में कहता है खेती और नौकरी। तो तांती महली जो है वो मुख्य रूप से क्या करते हैं। देखिएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पालकी ढोने का काम करते हैं। तांती महली जो है वो क्या काम करते हैं, तो पालकी ढोने का काम करते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे तो बांस फोड़ महली जो है बांस के विभिन्न सामान तैयार करने वाले है ना, यह तुरी जाति द्वारा भी बनाया जाता है। पातरी महली देखेंगे तो बांस उपकरण निर्माण के साथ खेती कार्य करते हैं। सोलंकी महली देखेंगे तो खेती एवं मजदूर कार्य करते हैं। तांती महली अभी आपको बताएं पालकी ढोने वाला है। और महली मुंडा जो देखेंगे तो कहता है खेती और मजदूर कार्य करते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को और देखते हैं। 7वें नंबर प्रश्न में कहता है कि महली जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है। तो आपको बताना है कि है ना, महली जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है। ए पौन टका, बी गोनोंग टका, सी पौन और डी इतियोड़ा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पौन टका। देखिएगा कि वधु मूल्य हमारा क्या होता है कि हर जनजाति में वधु मूल्य को अलग अलग भाषाओं से कहा जाता है। तो महली जनजाति में वधु मूल्य को यानी कि शादी के समय जो वधु मूल्य दिया जाता है उसको हम लोग पौन टका कहते हैं। देखिए महली जनजाति में जातीय पंचायत को क्या कहा जाता है। ए परगनेत, बी पंचायत, सी पीर पंच, डी बैठकी। तो आपको बताना है कि महली जनजाति में जो है वो जातीय पंचायत को क्या कहा जाता है। परगनेत, पंचायत, पीर पंच, डी बैठकी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि परगनेत। देखिएगा 9 नंबर प्रश्न कहता है कि महली जनजाति में उलूर पूजा निम्न में से किस क्षेत्र में किया जाता है। उलूर पूजा, ए सिल्ली, बी नगड़ी, सी बेड़ो और डी रामगढ़। तो याद रखिएगा कि महली जनजाति में जो उलूर पूजा होता है वो सिल्ली के क्षेत्र में किया जाता है। यानी कि रांची जिला के सिल्ली जो स्थान है ना, रांची जिला में, वो हमारा क्या है कि वहां पर है ना उलूर पूजा किया जाता है महली जनजाति के द्वारा। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि उलूर पूजा एक प्रकार का पूजा होता है। इसके अलावा देखेंगे तो जातीय पंचायत को अभी हम आपको बताएं कि परगनेत कहा जाता है। प्रमुख पर्व त्योहार में टूसू पर्व, मनसा पूजा, सूरजी देवी पूजा इत्यादि किया जाता है। 10 नंबर प्रश्न है हमारा, खड़िया जनजाति की अनेक पारंपरिक मान्यताएं किस जनजाति से मिलती है। ए द्रविड़ों से, बी मुंडाओं से, सी भीलों से और डी इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि खड़िया जनजाति की जितने भी पारंपरिक मान्यताएं हैं, बहुत ऐसे पारंपरिक मान्यताएं हैं जो किनसे मिलता है, मुंडाओं से मेल खाता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके अलावा देखेंगे कि पहाड़ी दूध है ना, पहाड़ी दूध और ढेलकी किस जनजाति की शाखाएं हैं। ए मुंडा, बी हो, सी खड़िया और डी कंवर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि खड़िया। देखिएगा 12 नंबर प्रश्न हमारा कहता है कि खड़िया जनजाति यानी कि झारखंड राज्य में स्त्री पुरुष अनुपात के मामले में किस जनजाति की महिलाएं पुरुष जनसंख्या से अधिक है। ए खड़िया, बी उरांव, सी मुंडा और डी में कहता है महली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि खड़िया। अब देखिए खड़िया जनजाति के बारे में देखेंगे तो खड़िया जनजाति जो है झारखंड में जो इसकी जनसंख्या हमारी कितनी है, तो 1,96,000 है ना 135।
यानी कि इसकी जनसंख्या जो है वो 1,96,135 है, जो कि कुल जनजातीय जनसंख्या के अनुसार देखेंगे तो मात्र जो है 2.26% होता है। ठीक है। इसके अलावा खड़िया भाषा जो है मुंडारी ऑस्ट्रो एशियाटिक समूह की भाषा है एवं प्रोटो एस्ट्रोलॉइड समूह से इस जनजाति का संबंध है। यह मुख्यतः रांची, गुमला, सिमडेगा, लातेहार, हजारीबाग एवं सिंहभूम में पाए जाते हैं। इस जनजाति का नाम खड़िया यानी कि खड़खड़िया यानी कि पालकी ढोने के कारण पड़ा है, ये ध्यान में रखना है। अब देखिए 13 नंबर प्रश्न हमारा कहता है कि ओलोल दाई विवाह किस जनजाति में प्रचलित है? ए उरांव, बी मुंडा, सी खड़िया और डी बिरोहर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि खड़िया। 14 नंबर प्रश्न हमारा कहता है कि खड़िया जनजाति के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा असत्य है? ए पालकी ढोने का पेशा करने के कारण इस जनजाति का नाम खड़िया पड़ गया, बी खड़िया समाज में बहु विवाह का प्रचलन है, सी खड़िया जनजाति का संबंध प्रोटो एस्ट्रोलॉइड समूह से है और डी सरहुल खड़िया जनजाति का सर्वप्रमुख पर्व है। तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो 3 बात है ए, बी और सी ये सही है, जबकि डी हमारा जो है सरहुल खड़िया जनजाति का सर्वप्रमुख पर्व है ये गलत है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए 15 नंबर सवाल हमारा कहता है कि खड़िया जनजाति 3 वर्गों में विभाजित है, निम्न में से कौन एक उन तीनों वर्ग में शामिल नहीं है? पहाड़ी खड़िया, हरदा खड़िया, सी ढेलकी खड़िया, डी दूध खड़िया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि हरदा खड़िया। खड़िया जनजाति में प्रमुख रूप क्या है? बिहुआ का सर्वाधिक है ना प्रचलित रूप जो बताना है कि बिहुआ का सर्वाधिक प्रमुख रूप क्या है? असल बिहुआ, सी ऋषि बिहुआ, सी हरण बिहुआ और डी में कहता है प्रेम बिहुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि असल बिहुआ। खड़िया जनजाति में कुछ बिहुआ के प्रकार हैं, उसमें सबसे अच्छा यानी कि सर्वाधिक प्रमुख बिहुआ जो है वो हमारा क्या है? असल बिहुआ है। देखिएगा खड़िया जनजाति में जो असल बिहुआ कहा जाता है उसी को हम लोग ओलोल दाई भी कहते हैं, यानी कि असल बिहुआ को ही हम लोग क्या कहा जाता है? असल बिहुआ को ही क्या कहा जाता है? ओलोल दाई। ओलोल दाई, ओलोल दाई। ठीक है, याद रखिएगा कि असल बिहुआ ही हमारा क्या कहलाता है? ओलोल दाई, जिसे असल बिहुआ की संज्ञा दी गई है। इसके अन्य प्रकार है ना, शादी के और भी प्रकार हैं जिसमें हमारा आता है राजी खुशी बिहुआ है ना, यानी कि माँ बाप की दोनों की खुशी के साथ शादी होता है ना, राजी खुशी बिहुआ। इसको हम लोग यहाँ पर राजी खुशी का मतलब होता है प्रेम बिहुआ। ठीक है, यानी कि लड़का लड़की को पसंद है और उनका विवाह हो जाता है तो उसको प्रेम विवाह कहते हैं। इसके अलावा तापा विवाह मतलब क्या होता है कि हरण करके विवाह करना। ठीक है ना। उसके अलावा उधरा उधरी विवाह होता है जिसको सह पलायन, ढुकू, चोलकी, अनाहुति इत्यादि है ना। अब यहाँ पर देखिएगा एक विशेष चीज क्या कि यहाँ पर विधवा विवाह को क्या कहा जाता है? यानी कि विधवा विवाह को इस जनजाति के लोग सगाई कहते हैं। क्या कहते हैं? सगाई। इसको याद रखिएगा कि जो विधवा विवाह होता है, जब कोई महिला का पुरुष है ना मर जाते हैं तो वैसे में वो मान लीजिए कि किसी का शादी करवाना है, विधवा विवाह करवाना है, पुनर्विवाह, तो उस विवाह को हम लोग सगाई विवाह के नाम से जानेंगे। ठीक है, अब हम लोग आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए 17 नंबर सवाल हमारा कहता है कि खड़िया जनजाति के सर्वप्रमुख देवता जो हैं क्या कहा जाता है? पारदुबो, बी बोराम, सी गुमी, डी बेला भगवान। तो खड़िया जनजाति में जो है वो हमारा है ना जो सर्वप्रमुख देवता हैं वो हमारा क्या है? तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बेला भगवान। देखिए 18 नंबर प्रश्न हमारा कहता है कि खड़िया जनजाति में युवा गृह को क्या कहा जाता है? ए गोनो, बी गीतियो, सी घोटुल और डी कोड़वा। तो याद रखिएगा कि खड़िया जनजाति में जो है युवा गृह को गीतियो कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके अलावा आप देखिएगा कि युवा गृह को ये कहा जाता है युवा गृह है ना। इसके अलावा ग्राम प्रधान को
इस जनजाति में क्या कहा जाता है, खड़िया जनजाति में ग्राम प्रधान को हम लोग कहते हैं महतो। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा आपको याद रखना है कि ग्राम प्रधान के सहायक को क्या कहा जाता है, ग्राम प्रधान के सहायक को, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो सहायक को कहा जाता है नेगी। क्या कहा जाता है, नेगी। इसके अलावा देखेंगे संदेशवाहक, संदेशवाहक को क्या कहा जाता है, तो खड़िया जनजाति में संदेशवाहक को गेड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गेड़ा। ठीक है, अब जातीय पंचायत को क्या कहा जाता है, देखिए जातीय, जब जाति का बात आता है और वहां पर पंचायती होता है तो उसको क्या कहा जाता है, जातीय पंचायती को हम लोग धीरा कहा जाता है। क्या कहता है, इस जनजाति में धीरा कहा जाता है। और जातीय पंचायत का प्रमुख जो होता है उसको क्या कहा जाता है, पंचायत के प्रमुख। ठीक है, प्रमुख जो है ना, इसको कहा जाता है दंधिया। यहां पर जितना पॉइंट हम आपको लिखाएं इसको आप ध्यान में रखेंगे। अब देखिए अगला 19 नंबर प्रश्न हमारा कहता है कि खड़िया जनजाति में ग्राम प्रधान को क्या कहा जाता है। भाई आपको तो अब यहां पर लिखाई दिए, तो क्या कहा जाता है, नेगी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए 20 नंबर प्रश्न हमारा कहता है कि कालो निम्न में से किस जनजाति का धार्मिक प्रधान है। कालो जो है ना, किस जनजाति का जो है धार्मिक प्रधान को कालो कहते हैं। ए खड़िया, बी मुंडा, सी भूमिज और डी संथाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि खड़िया जनजाति में धार्मिक प्रधान को कालो कहा जाता है। अब यहाँ देखिएगा कि कालो जो है वो खड़िया जनजाति में धार्मिक प्रधान तो कहा जाता है, लेकिन किस खड़िया में कहा जाता है, तो कालो या पहान जो है वो दूध खड़िया का धार्मिक प्रधान होता है, जबकि दिहुरी और ढेलकी जो है पहाड़ी खड़िया का धार्मिक प्रधान होता है। धर्म और जादूगरी से खड़िया जनजाति का विशेष महत्व है और इस जनजाति का प्रमुख देवता जो है सूर्य का प्रतिरूप है, जिसे बेला भगवान या ठाकुर कहते हैं। सरना देवी है ना, यानी गुमी पहाड़ देवता, पारदुबो एवं वन देवता जिसको हम लोग बोराम या अन्य प्रमुख देवी देवताओं में भी शामिल है। इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए 21 नंबर प्रश्न कहता है कि खड़िया जनजाति में संदेशवाहक को क्या कहा जाता है। अभी आपको बताएं कि संदेशवाहक को क्या कहा जाता है। ऑप्शन में ए है धीरा, बी है नेगी, सी है महतो और डी है गेंडा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी गेंडा। संदेशवाहक को गेंडा कहा जाता है या गेड़ा कहा जाता है। अब देखिए 22 नंबर प्रश्न हमारा बहुत जबरदस्त है। कहता है कोरवा जनजाति की पंचायत को क्या कहते हैं। ए पहाड़ी, बी मैयारी या भैयारी, सी दिहारिया और डी बोंगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मैयारी या भैयारी। देखिएगा कोरवा जनजाति का कुछ प्रमुख बातों को ध्यान में रखिएगा कि कोरवा जनजाति जो है वो झारखंड में है ना, झारखंड में अभी वर्तमान में कितनी जनसंख्या है 2011 के अनुसार, तो मात्र हमारा जो है 35,000 है ना 606 की जनसंख्या है। और इस अनुसार देखेंगे तो परसेंटेज में जनजातीय, कुल जनजातीय जनसंख्या के है ना अनुसार परसेंटेज में बोला जाए तो 0.41% मात्र जनसंख्या है। अभी देखिएगा कि कोरवा जनजाति जो है, इस जनजाति का संबंध जो है प्रोटो एस्ट्रोलॉइड है ना प्रजातीय समूह से संबंधित है और भाषाई दृष्टिकोण में इसका संबंध ऑस्ट्रो एशियाटिक समूह से है। इस जनजाति को कोलेरियन जनजाति समूह का जनक कहा जाता है, यानी कि इस जनजाति में देखेंगे तो जो हमारा कोलेरियन होता है ना, कोलेरियन जनजाति समूह का जनक कहा जाता है, समूह का जनक। अब कहता है कि इस जनजाति का मुख्य निवास स्थान जो देखेंगे तो पलामू परमंडल क्षेत्र में है एवं मध्य प्रदेश से झारखंड राज्य से इनका आगमन हुआ है। अब मतलब कोरवा जनजाति के लोग मुख्यतः आए कहां से हैं, आने वाला जो है आए हैं तो मध्य प्रदेश से। कहां से आए हैं, एमपी से। ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब डायरेक्टली सवाल पूछा जा सकता है कि कोरवा जनजाति झारखंड में कहां से प्रवेश किए हैं, तो वो एमपी से आए हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए अगला प्रश्न हमारा कहता है 23 नंबर, झारखंड के पलामू जिले में निम्नलिखित जनजातियों में कौन सी पाई जाती है। तो अभी आपको बताएं कि पलामू
जिले में जो है वो सबसे अधिक आपका कोरवा जनजाति पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न को आप ध्यान से देखेंगे तो कहता क्या है कि निम्नलिखित में से कौन आदिम जनजाति है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो आदिम जनजाति के रूप में जाना जाता है। ए कंवर, बी कोरा, सी करमाली और डी कोरवा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कोरवा जनजाति। अब देखिए 25 नंबर सवाल हमारा है कि निम्न में से किस जनजाति को झारखंड सरकार द्वारा शिकारी संग्रहकर्ता प्रकार का माना जाता है। ए कोरवा, बी मुंडा, सी संथाल और डी उरांव। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कोरवा जनजाति। देखिएगा कि जो कोरवा जनजाति के लोग हैं, इस जनजाति का जो आर्थिक व्यवस्था होता है, इस जनजाति में प्रमुख आजीविका का साधन है कृषि, पशुपालन, शिकार करना इत्यादि। जबकि झारखंड सरकार द्वारा इन्हें शिकार संग्रहकर्ता की श्रेणी में रखा गया है, यानी कि झारखंड सरकार जो है इन्हें क्या कर दिए हैं कि शिकारी संग्रहकर्ता के रूप में वर्गीकृत कर दिए हैं। स्थानांतरणशील कृषि को इस जनजाति के लोग को बियोड़ा कहते हैं, यानी स्थानांतरित कृषि, एक जगह से दूसरे जगह कृषि करते हैं, तो इस तरह के जनजाति में से वैसे लोगों को क्या कहा गया है? बियोड़ा, बियोड़ा कहा गया है। नेक्स्ट 26 नंबर प्रश्न हमारा है कि झारखंड राज्य की सरकारी आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा हंटर गैदर प्रकार के रूप में जाना जाता है, मतलब वही। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोरवा जनजाति। लोहरा, लोक, भूमिज ये सब नहीं होगा, कोरवा। हंटर गैदर का मतलब क्या हुआ? शिकारी संग्रहकर्ता, है ना। तो शिकारी संग्रहकर्ता झारखंड सरकार जो है वो कोरवा जनजाति को, है ना, रखा है। अब देखिए कोरवा जनजाति की जनसंख्या 2011 के अनुसार कितनी है, तो अभी आपको हम बताएं कितना है। ऑप्शन में आपके पास है 35,606 और बी में है 45,000, सी में है 34,567 और डी में कहता है 59,849। तो अभी हम आपको बताएं कि इस जनजाति में, है ना, जनसंख्या कितनी है, तो 35,606। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए कोरवा जनजाति का मुख्य रूप से कितने गोत्र हैं, तो कोरवा जनजाति में ऑप्शन में आपके पास है ए 4, बी 5, सी 6 और डी 2। तो कोरवा जनजाति का कितने गोत्र पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कोरवा जनजाति में 6 प्रकार के गोत्र पाए जाते हैं। अब 6 प्रकार के गोत्र कौन है, तो ये आप लिख लीजिए। देखिएगा कि पहला गोत्र जो है हमारा, है ना, हुटर टीए, ये पहला गोत्र है। दूसरा गोत्र हमारा जो है वो है खरपो। तीसरा गोत्र हमारा आता है सुइया। चौथा गोत्र है हमारा बुचुम। पांचवा गोत्र देखेंगे तो कोकट और छठा गोत्र है कांसी। देखिएगा इसके अलावा देखेंगे तो इस जनजाति में जो है समगोत्रीय, यानी कि एक तरह के गोत्र को विवाह का निषेध है एवं एकल विवाह का प्रचलन पाया जाता है। मतलब एक विवाह, यानी कि एक से ज्यादा विवाह इस जनजाति में से देखने को नहीं मिलता है। इसके अलावा देखेंगे चढ़के विवाह में कन्या के घर एवं डोला विवाह में वर के घर विवाह संपन्न किया जाता है। यह जनजाति में विधवा विवाह को मयारी कहा जाता है। याद देख रखिएगा कि जो यहाँ पर विधवा विवाह किया जाता है इस जनजाति में, तो विधवा विवाह को क्या कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसमें मयारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मयारी। देखिएगा तो कोरवा जनजाति में कुल कितने गोत्र पाए जाते हैं, तो 6 गोत्र, जो कि हम आपको बताएं। इसके अलावा देखिए कि विधवा विवाह को इस धर्म में, यानी कि इस जनजाति के लोग कोरवा जनजाति में विधवा विवाह को मयारी कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए 29 नंबर प्रश्न हमारा कहता है कि शिकार संग्रहकर्ता के रूप में सरकार किसे चिन्हित किया है, तो ये हमारा कोरवा जनजाति हो जाएगा। कोरवा जनजाति में पुजारी को क्या कहा जाता है? ए बैगा, बी पुजारी, सी पाहन
और डी महतो। तो ध्यान रखिएगा कि इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि बैगा। कोरवा जनजाति में पुजारी को क्या कहा जाता है, बैगा, है ना। 2-3 बार आप इसको ध्यान में रख के याद कर लीजिए, जिससे क्या होगा कि जब भी आपका एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछे जाए तो आपका सही आंसर आए। क्योंकि झारखंड में जो भी एग्जाम निकालना है, किसी भी तरह का एग्जाम आपको देना है या निकालना होगा, तो आप जानते हैं कि सिलेबस के आधार पर जितना भी प्रश्न होगा उसमें 50% जो है झारखंड का सवाल होगा। अब सोचिए झारखंड का वेटेज कितना है, इसलिए झारखंड को एक अच्छे तरीके से समझिए, और ये हमारा झारखंड है तो इसको समझने में भी ज्यादा कठिनाई नहीं होगी। देखिएगा, कोरवा जनजाति में धार्मिक व्यवस्था के आधार पर देखेंगे तो इस जनजाति में जो प्रमुख देवता है वो हमारा क्या है, सिंहबोंगा है। कोरवा जनजाति का जो प्रमुख देवता है सिंहबोंगा होता है। प्रमुख देवता कौन है, सिंहबोंगा। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। रक्सेल यानी कि पशु रक्षक देवता है ना, गमहेल ग्राम रक्षक देवता इत्यादि है। इस जनजाति के लोग पुजारी को बैगा कहा जाता है, जैसा कि आपको हम अभी बताएं, पुजारी को क्या कहा जाता है, बैगा। अब हम लोग आगे नेक्स्ट जनजाति जो है हमारा गोंड है, अब उससे रिलेटेड प्रश्न को हम लोग देखते हैं। देखिए, गोंड जनजाति का सबसे पहला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि गोंड जनजाति का झारखंड राज्य में कितनी जनसंख्या है, यानी कि 2011 के अनुसार। तो देखिएगा कि गोंड जनजाति का जो हमारा जनसंख्या है, आपके पास ऑप्शन है उसको देखिए, कहता है कि 53,676, बी में कहता है 34,465, और सी में कहता है 24,456, और डी में है ना 89,895। तो आपको बताना है कि गोंड जनजाति झारखंड में 2011 के अनुसार कितनी जनसंख्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 53,676। देखिए, गोंड जनजाति का जनसंख्या हमारा जो है 53,676 है, जो कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है, 0.62% है। ठीक है। अब यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, याद रखिएगा, यह भारत की जो है वो दूसरी, है ना, दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। ये जबरदस्त पॉइंट है। यानी कि पहला देखिए, भारत में पहला सबसे बड़ी जनजाति कौन है, तो भील है, तो दूसरा कौन सा हो जाएगा, गोंड। अब झारखंड में सबसे बड़ी जनजाति कौन सा है, तो संथाल। दूसरे नंबर पर कौन है, मुंडा, और तीसरे नंबर पर हमारा कौन है, उरांव। चौथे नंबर पर हमारा हो है। याद रखिएगा, झारखंड में सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन है, तो संथाल है। अब देखिए, यही प्रश्न आपका यहाँ प्रश्न बना के दे दिया है कि भारत में दूसरी सबसे अधिक जनसंख्या वाला निम्न में से कौन सा जनजाति हो जाएगा, तो वो हमारा हो जाएगा गोंड। अब गोंड झारखंड में मुख्य रूप से कहाँ निवास करते हैं, ए रांची, बी सिमडेगा, सी रामगढ़, डी हजारीबाग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है ना बी यानी कि सिमडेगा। मुख्य रूप से देखेंगे तो गोंड जनजाति के लोग जो हैं वो कहां पर, सिमडेगा और गुमला में देखने को मिलता है। गोंड जनजाति का मुख्य भाषा क्या है, ए मुंडारी, बी हो, है ना, सी में कहता है गोंडी, और डी है संथाली। तो देखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि गोंडी। गोंड जनजाति को कितने वर्गों में बांटा गया है, ए 3, बी 2, सी 4 और डी 6। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 3। अब देखिएगा, गोंड जनजाति को 3 वर्गों में बांटा गया है। वो पहला वर्ग हमारा क्या है, राजगोंड। ठीक है, राजगोंड। दूसरा जो है हमारा धूर या फिर घूरगोंड, धूरगोंड, और तीसरा जो है हमारा कमिया। अब देखिएगा कि राजगोंड में जो होता है अभिजातीय वर्ग का होता है, और धूरगोंड में होता है वो सामान्य वर्ग होता है, और कमिया जो है वो किसान यानी कि खेतिहर होते हैं। ये खेतिहर मजदूर ये सब आते हैं। इसके अलावा देखेंगे तो धूरगोंड में सामान्य वर्ग आते हैं, सामान्य वर्ग। और राजगोंड में देखेंगे
कि अभिजातीय लोग के वर्ग में आते हैं। अब देखिए 36 नंबर सवाल हमारा कहता है कि गोंड जनजाति में युवा गिरी को क्या कहा जाता है। तो ए में कहता है घोटुल, बी धुमकुरिया, सी गितियोड़ा और डी गितियो। तो इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि घोटुल। तो गोंड जनजाति में युवा गिरी को क्या कहा जाता है, घोटुल कहा जाता है। देखिएगा कहीं कहीं घोटुल के अलावा आपका गोटुल भी लिखा हुआ रहता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, गोटुल या फिर घोटुल इनके युवा गिरी को कहा जाता है। इसके अलावा देखेंगे तीस जनजाति में बहु विवाह, विधवा पुनर्विवाह की प्रथा प्रचलित है और दूध लौटवा विवाह को प्राथमिक दी जाती है, जिनके अंतर्गत चचेरी, फुफेरी और ममेरी बहन से विवाह संपन्न होता है। अब ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो हमारा होता है दूध लौटवा विवाह, अब विवाह का एक प्रकार है वो जो है हमारा क्या, दूध लौटवा विवाह, दूध लौटवा विवाह। अब देखिएगा कि इस विवाह में क्या होता है ना कि जो प्राथमिकता दी जाती है कि जैसे किसी का चचेरी, फुफेरी या ममेरी बहन है तो उसके विवाह करना शुद्ध माना जाता है। देखिए 37 नंबर प्रश्न है कि गोंड जनजाति में मुख्य रूप से कौन सी विवाह प्राथमिक दी जाती है। ए दूध लौटवा, बी बापला, सी उधरा उधरी और डी विधवा विवाह। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि दूध लौटवा। और अभी आपको बताएं कि दूध लौटवा में जो है उसमें क्या होता है कि चचेरी, ममेरी है ना, फुफेरी, बहन, भाई से क्या होता है कि शादी को प्राथमिकता दिया जाता है। अधिकतर इस तरह का शादियां जो होते हैं वो साउथ में ज्यादा प्रचलित हैं, लेकिन आपका गोंड जनजाति में भी इसको क्या किया जाता है कि प्राथमिकता दी जाती है। अब देखिए गोंड जनजाति में स्थानांतरी कृषि को क्या कहा जाता है। ए बेवार, बी दीपा, सी गहन और डी ए और बी। तो याद रखिएगा कि गोंड जनजाति में जो स्थानांतरी कृषि होता है वो बेवार और दीपा दोनों कहा जाता है, इसलिए सही आंसर इसका हो जाएगा डी। 39 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है कि गोंड जनजाति का प्रमुख देवता कौन है। ए सिंह बोंगा, बी धरती माई, सी ठाकुर देव और डी में कहता है वन देवता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि ठाकुर देव। तो गोंड जनजाति में जो होता है वो प्रमुख देवता जो है इनका ठाकुर देव है। ये जो ठाकुर देव है ये किनका, ठाकुर देव को ही हम लोग बूढ़ा देव भी कहा जाता है, यानी कि ठाकुर देव को है ना इनकी भाषा में बूढ़ा देव भी कहा जाता है। और ये बूढ़ा देव जो है वो किसका प्रतिरूप है, तो ये प्रतिरूप है हमारे है ना सूर्य का प्रतिरूप है, यानी कि सूर्य की प्रतिरूप को ही हम लोग ठाकुर देव या फिर बूढ़ा देव कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे तो है ना इस जनजाति में अन्य प्रमुख देवता है ना ठाकुर है, देई है जिसको धरती देवी, फरसा पेन यानी कुल देवता, मतिया, घाघरा इत्यादि कहा जाता है। अब देखेंगे फरसा पेन यानी कुल देवता की पूजा प्रत्येक गोत्र द्वारा की जाती है एवं पूजा करने वाले व्यक्ति को फरदंग यानी कि भाट या चारण कहा जाता है। पुजारी को बैगा और इसके सहायक को मती कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा 40 नंबर सवाल है गोंड जनजाति से। गोंड जनजाति में पुजारी को क्या कहा जाता है, तो पुजारी को अभी आपको बताएं क्या कहा जाएगा, बैगा कहा जाएगा। इसके अलावा आपको ध्यान देना है कि सहायक को क्या कहा जाएगा, यानी कि इस जनजाति का पुजारी का सहायक क्या कहलाता है, सहायक को हम लोग मती कहेंगे, मती। इस जनजाति के प्रमुख पर्व त्योहार के बारे में समझेंगे तो पर्व त्योहार है हमारा करम, सोहराय, सरहुल, जितिया, मतिया, बूढ़ादेव, फरसा पेन इत्यादि। शवों के दफनाने वाले स्थल को मसना कहा जाता है। अब यहाँ पर एक और पॉइंट आपको याद रखना है कि शवों को जो दफनाया जाता है, दफनाना जो है वो क्या कहलाता है, मसना कहा जाता है। जहां पर है ना मरने के बाद जो दफनाया जाता है शव को, उसको हम लोग मसना यानी कि गोंड जनजाति में मसना कहा जाता है। तो चलिए हम लोग आज का हम लोग का सेशन इतना ही दूर तक है। टोटल क्वेश्चन हम लोग 40 किए, लेकिन 40 के अलावा हम आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट को बताए हैं, तो उससे आप देखेंगे कि लगभग है ना 70-80 क्वेश्चन आपका बन जाएगा। तो इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार आप देखिए, जिससे क्या होगा कि जनजातियों को समझने में
आसानी होगा और जब भी हमारे पेपर में क्वेश्चन आएंगे तो डायरेक्टली वो क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। क्योंकि देखिए जनजाति से झारखंड में आज की जितने भी एग्जाम होते हैं वहां से कम 4 से 5 सवाल तो आपका जनजाति से रिलेटेड प्रश्न होंगे। क्योंकि जब जनजाति से सवाल आता है तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है कि इस जनजाति को कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए आपको इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार आप देखिए, जिससे क्या होगा कि चीजों को समझने में आसानी होगा। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें क्या होगा कि हम लोग फिर कुछ 4-5 जनजाति का फिर एमसीक्यू कलेक्शन करके हम आपको लाएंगे, है ना। और हम लोग का टारगेट है कि पूरी तरह से जनजाति जो है 33 जनजाति को हम लोग अच्छे तरीके से कवर करेंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।